नमस्कार, मैं हुज़ैफर और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2022-2023 पेश किया। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। योगी सरकार इस बार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश की है, जिसके तहत योगी सरकार की तमाम योजनाओं को ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल रंग के कपड़े में टैबलेट को लेकर आए। इस बार यूपी विधानसभा में बड़ी संख्या में टैबलेट लगाए गए हैं। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यूपी की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश में समग्र विकास के लिए सरकार का ये बजट 5 सालों का बजट है, जो उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। सीएम योगी ने कहा कि गरीब, नौजवान, किसान, श्रमिक महिला और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्प में से 97 संकल्प को पहले बजट में जगह दी है। 44 संकल्प नहीं है। 54,883 करोड़ रुपए का इंतजाम है। फ्री सिंचाई की योजना के लिए सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है। गरीब कल्याण योजना के लिए कार्ड जारी करेंगे। जो केंद्र और प्रदेश की योजना से रह गया है उसे लाभ देंगे। बुजुर्ग, पुजारियों और संतों के पुरोहित बोर्ड के गठन का फैसला भी लिया गया है। योगी सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये बजट नहीं बंटवारा है। तो एक तरफ बजट पेश तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सरकार से पूछा कि घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या सरकार बताएगी किसानों की आय दोगुनी कब होगी? अखिलेश ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बजट आने से गांव में उदासी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, आंकड़ों में दिखाई देगा कि नौकरी और रोजगार है, लेकिन अभी भी नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। यानी कि पर्चे पर नौकरियां हैं और अगर जमीनी स्तर पर जाए तो नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया गया है। बच्चों के पास ड्रेस नहीं पहुंच पाई है। सरकार मिड डे मील, दूध नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। सैनिक स्कूल के लिए कोई बजट क्यों नहीं दिया गया, ये भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि हमारी सरकार ने किसानों के ऋण मोचन का कार्य किया। अब तक 1,72,000 से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को, यानी कि 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना दिया जा रहा है। बजट में बताया गया है कि राज्य में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा गया है। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम बीते 5 सालों में युवाओं को 4.50 लाख नौकरियां में लिया गया है। यानी कि अब तक युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुकी है सरकार। ये सरकार का दावा है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई है। ये भी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस साल के बजट में सरकार ने किन किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया है, चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य चिकित्सा सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल पर 50% की छूट दी गई है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडर के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। रोजगार के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही युवाओं के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। महिला उत्पाद के लिए योगी सरकार के पहले बजट में भी इस बारे में ऐलान किया गया है। साथ ही किसानों के कल्याण के लिए भी इस बजट में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना शुरू करेगी बीजेपी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। साथ ही वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलेगी, जो कि एक बड़ा बजट का अंग माना जा रहा है। साथ ही मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में ATS सेंटर खुलेंगे। तो ये थे कुछ बजट के मेन अहम जो पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए हैं। साथ ही बजट में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित भी कर रही है और विपक्षियों के लिए, विपक्षी जो पार्टी उनके लिए सवाल भी खड़ा कर रही है। तो आपको ये बजट कैसा लगा, कैसे इस बजट को पेश किया गया, साथ ही किस तरीके की चीज़ें रह गई हैं जो इसमें बजट में नहीं आई है, वो भी आप हमको ज़रूर बताइएगा। साथ ही स्काई न्यूज़ में इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार।